फिर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Trump reclaiming the White House. The winner of the 2024 presidential election. And look what happened. Donald Trump officially wins the race for president. The outcome of this election is not what we wanted. Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history. Donald Trump will be the 47th president of the United States. दोस्तों, ये खबर सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पूरे मार्केट को हिला के रखने वाले हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आ चुके हैं तो फिर से वो सभी पॉलिसीज बदलने वाले हैं जिन्हें बाइडेन ने उनके टर्म के बाद बदल दिए थे। और अगर आपने थिंक स्कूल के केस स्टडीज देखे हैं तो आप जानते होंगे कि अमेरिका में होने वाली हर बात का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसीलिए एक बहुत ही फेमस कहावत है जो कहता है व्हेन अमेरिका स्नीजेस द एंटायर वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। और भारत में ट्रंप के आने की वजह से ऑटोमोबाइल से लेकर सोलर तक, लोन इंटरेस्ट से लेकर H1B वीजा तक हर सेक्टर पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा और चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसीलिए हम सबको इस बात को बहुत ही बारीकी से स्टडी करना होगा कि भारत के लिए किस तरीके से अमेरिका नए अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। इसीलिए दोस्तों, इस रिसर्च को करने के लिए हम इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे फिलिप कैपिटल ने भारी रिसर्च करके पब्लिश किया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जानते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज भारत को अफेक्ट करेंगी, भारत के कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, भारत के कौन से सेक्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नुकसान होगा, और सबसे जरूरी बात, इन बदलावों से 21वीं सदी में भारतीय जनता पर क्या असर पड़ेगा। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफ़ी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोदा ने एक अमेजिंग इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो अगर आप आपके पैसों को बढ़िया तरीके से मैनेज करके ग्रो करना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये वादा किया है कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर को रोक देंगे। If I was president, there would not have been a war with Russia in Ukraine. Zero chance. I would have a peace deal negotiated within 24 hours. Peace strength would have never happened. और वो कहते हैं कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच एक शांति का समझौता कराएंगे और रशियन ऑक्यूपाइड यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत पर वेस्टर्न देशों का प्रेशर कम हो जाएगा और अगर ट्रंप रशिया पर लगे सैंक्शंस को हटा देते हैं तो रशियन ऑयल ग्लोबल इकोनॉमी में वापस आएगा। इसकी वजह से ऑयल का दाम गिर जाएगा क्योंकि रशिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। इसी तरह वीट के दाम भी गिर जाएंगे क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट सप्लायर है। और इसी तरह दोस्तों, दूसरे कमोडिटीज के प्राइसेस भी सप्लाई बढ़ने की वजह से गिर जाएंगे और ये सब हमें भारत में महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को अपना दोस्त मानते हैं उसी तरह वो चाइना से नफरत करते हैं और चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं। और ये नफरत एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत करने जा रहा है जिसे कहा जा रहा है द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। The president-elect has promised to slap 60% tariffs on all Chinese imported goods. China's leaders will likely be bracing for a ratcheting up of the trade war with the US under a second Trump administration. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान है कि वो चाइनीज इंपोर्ट्स पर 60% का टैक्स लगाएंगे और उसके साथ साथ वो चाइना का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है उसको भी हटाना चाहते हैं और यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, मोस्ट फेवर्ड नेशन एक ट्रेडिंग स्टेटस है जिससे ये फायदा होता है कि MFN की लिस्ट में जो भी देश हैं
उनके साथ ट्रेड में एक जैसा व्यवहार किया जाता है। जैसे अगर चाइना और इंडिया दोनों भी यूएस के MFN लिस्ट में हो, तो अगर यूएस चाइनीज स्टील पर 20% टैक्स कम करती है तो इंडियन स्टील पर भी यूएस को 20% टैक्स कम करना होगा। लेकिन अगर किसी देश का MFN स्टेटस चला जाए तो यूएस उस देश के गुड्स पर टैक्स बढ़ा सकती है, और इसका मतलब ये है कि चाइनीज गुड्स पर टैक्स बढ़ने वाले हैं और भारत के गुड्स पर टैक्सेस चाइनीज के मुकाबले कम होंगे, और इसकी वजह से भारत के गुड्स अमेरिका में चाइनीज गुड्स के कंपैरिजन में सस्ते हो जाएंगे। और इससे दोस्तों भारत को 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, भारत चाइनीज गुड्स के बहुत बड़े मार्केट गैप का फायदा उठा सकता है, जिससे भारत अपने एक्सपोर्ट्स यूएस में बढ़ा सकता है। नंबर 2, यूएस चाइना ट्रेड वॉर और चाइना के MFN स्टेटस खोने से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, असेंबली लाइंस और सप्लाई चेन्स, ये सारी चीजें भारत में शिफ्ट होने लगेंगी, और इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जिससे भारत में जॉब्स क्रिएट होंगी। एंड लास्टली, भारत अपने नए स्टेटस का फायदा उठाकर वेस्टर्न पावर्स के साथ गहरी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज बना सकता है। ये है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स पर ट्रंप का असर। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप समझते हैं कि भारत के IT इंडस्ट्री पर ट्रम्प के पॉलिसीज का क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड के ये आर्टिकल के मुताबिक इंडियन IT सर्विस इंडस्ट्री अपने आउटपुट का 54% यूएस को एक्सपोर्ट करती है, और अब ट्रम्प के वापस आने पर उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रम्प इमिग्रेशन को लेकर खुश नहीं है। Today our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. सीधी बात यह है कि ट्रम्प चाहते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में वीजा लगना मुश्किल हो जाए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या वो काम करने के लिए हो। और इसका कारण ये है कि वो ये सारे जॉब्स यूएस सिटीजन्स को देना चाहते हैं। तो TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें यूएस में ही टैलेंट हायर करना होगा, जो कि इंडियन टैलेंट से बहुत ज्यादा सैलरी मांगते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है। ये देखिए 2016 में H1B वीजा का डिनायल रेट सिर्फ 10% था, लेकिन जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो 2018 आते आते ये डिनायल रेट्स 24% तक पहुंच गए। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि ट्रम्प के वापस आने पर हमें H1B वीजा में और भी रिजेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, और इससे 3 चीजों पर असर पड़ेगा। नंबर 1, यूएस में इंडियंस के लिए कम अपॉर्चुनिटीज होंगे। नंबर 2, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर्स यहाँ भारत में ही जॉब्स लेंगे, जिससे इंडियन कंपनीज और इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। एंड लास्टली, अगर आप भारत में एक इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर हैं तो आपकी जिंदगी टफ होने वाली है, क्योंकि भारत में अच्छे इंजीनियर्स होंगे जिनकी वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इसीलिए अगर आप एक इंजीनियर हो तो प्लीज अपने आप को अपस्किल करो, ताकि आप मार्केट में टिक पाओ। अगर आपको ये बात क्लियर है तो चलिए अगली इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स भारत के फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का 31% फार्मा एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूएस को जाता है। लेकिन अब ट्रम्प के पास एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारी कंपनीज को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों ट्रम्प का ये मानना है कि अमेरिका में मेडिसिन के दाम कम होने चाहिए, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या आपको पता है अमेरिका में सेम मेडिसिन के लिए पेशेंट्स को दूसरे देशों के मुकाबले डबल प्राइस पे करना पड़ता है, और यूएस में ब्रेस्ट कैंसर जैसी इलाज के लिए पेशेंट्स को 5 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका के फार्मा कंपनीज मिलकर जानबूझकर प्राइसेस को मार्केट में बढ़ा के रखते हैं, ताकि सारी कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट मिले, और इससे अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसी वजह से दोस्तों ट्रम्प इसे बदलना चाहते हैं। इनफैक्ट उनके पहले टेन्योर में ट्रम्प ने सीनियर सिटीजन्स के लिए इंसुलिन के दाम को सिर्फ $35 पर कैप कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडियन फार्मा कंपनीज को क्या ही फर्क पड़ेगा। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन कंपनीज अमेरिका में सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अमेरिकन कंपनीज के मेडिसिन बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और इस हाई कॉस्ट की वजह से इंडियन कंपनीज जेनरिक ड्रग्स को लो कॉस्ट में बेच पाती हैं और मार्केट में टिक पाती हैं। लेकिन अगर आप सारी कंपनीज अपने दाम कम कर देंगे तो इंडियन फार्मा कंपनीज के मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे। ये है दोस्तों ट्रम्प का असर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। दोस्तों यूएस भारत के ऑटो कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा मार्केट है, और FY24 में ये हमारे एक्सपोर्ट्स का 27% हिस्सा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प फॉसिल फ्यूल्स को सपोर्ट करते हैं और वो EVs को सपोर्ट नहीं करते। On day one, I will terminate Crooked Joe's
ridiculous electric vehicle mandate. If you want to drive down to the store to buy clothing, or if you want to do something locally, it's fine. But these cars don't go very far. और मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है क्योंकि इलॉन मस्क ने खुद ट्रम्प को एंडोर्स किया था, लेकिन फिर भी ट्रम्प से ये एक्सपेक्टेड है कि वो ईवीज के सब्सिडीज को कट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यूएस में ईवीज की सेल्स स्लो हो सकती है और इससे हमारे इंडियन ईवी ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ सकता है। इसका एक एग्जांपल है सोना BLW, जिनका 80% ऑर्डर बुक ईवीज पर ही डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग को चाइना और मेक्सिको जैसे देशों से रोककर इन कंपनीज को यूएस में ही लाना चाहते हैं और ये हमारे ऑटो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक और चैलेंज क्रिएट कर सकती है। तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ने वादा किया है कि वो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बूस्ट करेंगे और अगर ये होता है तो भारत के क्लास ए ट्रक्स की डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भारत फोर्ज और RK फोर्जिंग जैसी कंपनीज को बहुत फायदा होगा क्योंकि ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जो यूएस को हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए क्रिटिकल पार्ट्स सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ अगर अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं तो इंडियन स्टील की डिमांड भी बढ़ सकती है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्टर पर, जो है भारत का सोलार सेक्टर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ट्रम्प अब चाइनीज गुड्स पर इंपोर्ट टैक्सेस को 60% या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इसका मतलब ये है कि यूएस मार्केट में इंडियन कंपोनेंट्स ज्यादा सस्ते हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा मिलेगा वारी एनर्जीज जैसी कंपनीज को, जिनका 67% रेवेन्यू यूएस से ही आता है। और दोस्तों, हमने वारी एनर्जीज पर एक कंप्लीट केस स्टडी बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड लास्टली, ट्रम्प की जीत का असर पड़ेगा भारत के लोन इंटरेस्ट रेट्स पर। बट सवाल ये है कि ट्रम्प के इलेक्ट होने से हमारे लोन रेट्स पर क्या असर पड़ेगा और कैसे? दोस्तों, एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर ट्रम्प अचानक से यूएस में इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्सेस लगाते हैं तो यूएस में इन्फ्लेशन हो सकता है और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ा सकता है और जब यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो उसका असर आरबीआई पर भी पड़ता है, जिससे वो भारत में इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर पाएंगे। यानी आरबीआई एचडीएफसी जैसे बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा और जब एचडीएफसी हमें लोन देगा तो एचडीएफसी भी अपने इंटरेस्ट को बढ़ाकर चार्ज करेगा और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, तो इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि भारत में कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब ये क्यों और कैसे होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट केस स्टडी बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रम्प के आने की वजह से नंबर 1 H1B वीजास मिलना मुश्किल हो जाएंगे, नंबर 2 रशिया को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और अगर रशियन ऑयल वापस मार्केट में आता है तो ऑयल प्राइसेस और व्हीट प्राइसेस गिर सकते हैं, नंबर 3 स्टील कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, नंबर 4 सोलर कंपनीज को यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से बेनिफिट मिल सकता है, नंबर 5 ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स को यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से फायदा हो सकता है, ईवी कंपोनेंट कंपनीज को ट्रम्प के एंटी ईवी सोच के कारण नुकसान हो सकता है और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स चाइनीज प्राइसेस से कम्पीट कर सकते हैं उन्हें यूएस चाइना ट्रेड वॉर से फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ इंडियन फार्मा कंपनीज के मार्जिन्स कम हो सकते हैं और अगर यूएस में इन्फ्लेशन होती है तो भारत में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। और ये है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी पर ट्रम्प के आने का असर। और ये जो फिलिप कैपिटल रिपोर्ट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिससे आप इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और कई सारे टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, वो भी आप इस रिपोर्ट को पढ़कर समझ सकते हैं। That's all from my side for today guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।